करीब 15 दिन पहले भोलानाथ 3 जुलाई को सुबह अपने घर से निकलने के बाद आज तक वापस नहीं आए। इनकी गुमशुदा का पंजीकरण 5 जुलाई को गोविंदनगर थाने में हो चुका है। उसके बाद भी आज तक उनकी कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई। 15 दिन बाद भी व्यापारी की कोई खबर ना मिलने से चौक सराफा व्यवसायी समिति के प्रत्येक सदस्यों में बहुत रोष है। घर के सभी सदस्यों की स्थिति बहुत ही व्यथित है, जिसे लेकर समिति के सदस्य व्यापारी भोलानाथ की सुरक्षित सकुशल बरामदगी को लेकर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्लोक कुमार से शिकायत की। मेरे पापा खो गए हैं। 3 जुलाई को मेरे पापा चले गए थे, द्वारकाधीश गए थे गुल्लक संभालने के लिए। वहाँ पे गुल्लक होती है, वो संभालते हैं वहाँ पर। तो वहाँ से वो वापस नहीं आए हैं। सारे कैमरेज वगैरह सब चेक कर रहे हैं, लेकिन कोई भी क्लू नहीं मिल पा रहा है अभी तक। एसएसपी सर से भी हमने यही बात की कि थोड़ी हेल्प कर दो, हमारी थोड़ी हेल्प तो उन्होंने ये बोला है कि इवनिंग तक वो बताते हैं। एक बार फीमेल कांस्टेंट को भी भेजते हैं हमारे पास बात करने के लिए। बस कोशिश यही है कि आप लोगों को कहीं पे भी मिलें, भोलानाथ वासदेव उनका नाम है, आपको कहीं पे भी मिलें, आप प्लीज एक बार कांटेक्ट करें हमारे। क्या नाम है आपका? मेरा मेरे पति देव द्वारकाधीश के मंदिर गए थे सुबह 11:15 बजे 9:15 बजे, लेकिन वहाँ से लौटे नहीं है। वो वहाँ से लौट के नहीं आए द्वारकाधीश से। वो 3 तारीख को गए थे। तो क्या जानकारी लग पाई अब तक? 15 दिन हो गए, उनको कोई भी जानकारी नहीं मिल रही है, उनकी कुछ भी पता नहीं चल रहा है। अच्छा, पुलिस से संपर्क किया आपने? मैंने उसी दिन FIR करा दी थी, लेकिन मुझे कोई न्याय नहीं मिल रहा है। मेरा कोई हेल्प करने वाला ही नहीं है। क्या कहती है पुलिस? कहते हैं हम हेल्प कर रहे हैं, देख रहे हैं, पर लेकिन कोई समझ में नहीं आ रहा है कहाँ मैं अकेली ढूंढ रही हूँ, मैं कहाँ से ढूंढ के लाऊं। तो क्या आशंका लग रही है? तो कोई आशंका है आपको? मेरा दिल कहता है कि वो है, पर पता नहीं कहाँ पर है। वो लौट के आ जाए, बस मैं ही चाहती हूँ सबसे, बस लौट के आ जाए बस। क्या लगता है अब तक आपको, कहाँ गए होंगे, क्यों गए हैं, क्या कारण है? मुझे सबसे ये लग रहा था कि वो कितना जी जाते हैं, पूजा पाठ करती है, वृंदावन में परिक्रमा वगैरह लगाते हैं। मैंने सारी जगह देख ली, मुझे जहाँ जहाँ पता थी मैं सब जगह देख के आई हूँ, लेकिन मुझे कहीं नहीं मिल रहे हैं वो। जब मैं थक गई हूँ पूरी तरह से, तो मैंने कमेटी वालों से बोला, भैया मेरी हेल्प करो, मेरी मदद करो, आप लोग चलो मेरे साथ, मैं कहाँ से ढूंढ के लाऊं उनको, बस मेरी हेल्प कर दो। कोई भी बने, कहीं से ही लेके आओ, मैं उनके बिना नहीं रह सकती। नहीं रह सकती। क्या कहा इन्होंने? मैं उनके बिना नहीं रह सकती। भैया एक और बंद। सभी सराफा व्यवसायी आज अपने प्रतिष्ठान बंद कर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के दर पर गुहार लगाने आए हैं कि 15 दिन पूर्व हमारा एक सराफा व्यवसायी हमारे बीच से लापता हो गया है, जिसके विषय में आपके अधीनस्थों से गुहार लगा कर रिपोर्ट कराकर अब हम लोग थक चुके हैं। अब आपके श्री चरणों में निवेदन करने आए हैं कि या तो आप हमारे खोए हुए व्यापारी को शीघ्र से शीघ्र हमारे बीच में लेकर आएं, अन्यथा की स्थिति में नगर उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल को कोई ना कोई आंदोलनात्मक कार्यक्रम करना पड़ेगा। इसके लिए बाजार बंदी रही हो, धरना हो, प्रदर्शन हो, जो भी हमें करना पड़ेगा। और बड़ा हास्य का विषय तो ये रहा कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा यह बताया गया कि आज 15 दिन बीत जाने के बाद भी उनके अधीनस्थों द्वारा, उनके डिपार्टमेंट्स द्वारा उन्हें यह भी नहीं बताया कि इस तरह से नगर से कोई व्यापारी लापता हो गया है। बड़े हास्य का विषय है और मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं किन शब्दों में इन अधिकारियों की कार्य क्षमता पर प्रश्न चिन्ह उठाऊं कि 15 दिन हो गए और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को, जनपद को ये नहीं मालूम कि उनके नगर से एक व्यापारी 15 दिन से लापता है। हार्ट ऑफ सिटी, जिसको पत्थर वाला बाजार कहते हैं, चौक बाजार चौराया, वहाँ से व्यापारी लापता हुआ है। और आज उन्होंने कहा है कि SOG की आवश्यकता हो, स्पेशल स्क्वाड की आवश्यकता हो, या जो भी मेरे पास होगा मैं सब कुछ झोंक दूंगा और शीघ्र अतिशीघ्र इस घटना का खुलासा होगा। और हमने भी साफ साफ कहा है कि हमने बहुत लॉलीपॉप चूस ली है, अब खुलासा आपको करना ही पड़ेगा, अन्यथा की स्थिति में अब हम नहीं आएंगे, आपको हमारे पास आना पड़ेगा। अगर बात करें तो क्या निकल कर आया, तब क्यों गया है व्यापारी? देखिए, पारिवारिक स्थिति उनकी अच्छी थी, व्यापारिक स्थिति में कहीं कोई लेन देन नहीं है, किसी को देना नहीं लेना नहीं,
बाजार में अच्छी छवि के व्यक्ति और बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। सभी जगह धर्म कर्म के कामों में अग्रणी रहने वाले ऐसे व्यक्ति का जो द्वारकाधीश मंदिर सुबह 9 बजे गया हो, दर्शन के उपरांत डी गेट तक हमने उसकी जानकारी की हो कि वो वहाँ मौजूद रहे। हमने सीसीटीवी फुटेज देखे, उसके परिवार वालों ने अपने स्तर पर खोज की है, घर वालों ने खोज की है जब मालूम पड़ा, और उसके बाद वो लापता हुए हैं। तो ये बड़ी हास्यास्पद स्थिति है प्रशासन के लिए भी कि 15 दिन बीत जाने के बाद भी व्यापारी का पता नहीं चल रहा, और ऐसी स्थिति उनकी बिल्कुल नहीं थी कि वह कहीं अपने आप जाते या कोई और बात होती।